तो दोस्तों, आज से 2 दिन पहले ही मेरे को पता चला है, जब मैंने मनोज दे का वीडियो देखा कि उन्होंने ज्योति से शादी कर ली है करके उनका एक वीडियो पोस्ट किया था उन्होंने, जहां उन्होंने कोलकाता में शादी किया था और उन्होंने शादी भी दिखाया और अपने बारे में भी बताया कि किस परिस्थिति में उन लोगों ने शादी किया था। तो मैं भी लिटरली थोड़ा शॉक था, पर ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सदमे में ही चला गया था कि ऐसा किस लिए किया, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनका। मैं समझता हूँ कि इंसान हर परिस्थिति के मुताबिक अपने आप को ढाल देता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं सोचते और वो वाली चीज़ हो भी जाती है और वो करनी भी पड़ जाती है, और कुछ चीज़ें आप सोच कर रखते हैं वो होती भी नहीं है। तो आज का वीडियो मैं उन दोनों के शादी के विषय पे ही चर्चा करने के लिए मैं बना रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ उनके लिए, वो मैं आप सबके सामने रख सकूँ उनकी कंडीशंस के लिए। तो मैंने जब वीडियो देखा था उनका, सुबह ही देखा था मैंने वीडियो, तो वो कोलकाता में थे, शायद किसी यूट्यूबर फ्रेंड के घर पे थे वो, और उन्होंने बताया कि हम दोनों, मतलब वो और ज्योति जी दोनों शादी कर रहे हैं। तो पहले कुछ से स्टार्टिंग का कुछ मोमेंट था, उसमें तो लगा कि वो शायद तो वो प्रैंक वीडियो होता है ना, कुछ शूट वगैरह पे हो वो वाला सीन वो लोग ऐसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लिटरली फिर पता चला कि नहीं, रियली में वो दोनों शादी कर रहे हैं। और जब उन्होंने बताया कि उस समय कंडीशंस क्या थी और किस हालात में उन लोगों को ये फैसला लेना पड़ा, तो मनोज देव भाई ने बताया कि एक तो सबसे पहले तो वो मैच्योर हो चुके हैं। उन्होंने बताया मेरी उम्र अभी 26 साल के आसपास है करीब, और ज्योति की उम्र भी लगभग उतनी ही है, और दोनों कैपेबल है और खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। वो सब पूरी दुनिया जानती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। आज एक ऐसा चेहरा है जो शायद तक कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उन्हें नहीं जानता हो। यूट्यूब पे बहुत बड़े स्टार हैं और यूट्यूब के शिक्षक भी कहे जाते हैं मनोज देव, और ज्योति ने भी उन्हीं की अगुवाई में काम किया है, उन्हीं की छाया में काम किया है, और उन्होंने फिर अपना एक अलग नाम बनाया है। तो जब उन्होंने बताया यूट्यूब अपने वीडियो में कि जब हम एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट होकर के काम कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो हम दोनों का एक नज़दीकीपन बना था, हम नज़दीक आए एक दूसरे के। और मीडिया में तो हम दोनों को लोगों ने स्वीकार कर लिया, और यही सवाल रहता था कि आप कब शादी करने वाले हैं। तो और ऐसा सब कुछ चाहते थे लोग। तो लेकिन क्या है, जब लोगों का प्यार मिलता है तो अपनों का प्यार नहीं मिलता है। संसार तो प्यार करने लग जाते, लेकिन अपने भी बैर करने लग जाते साथ साथ में। शायद तरक्की में भी जलते हैं, जलने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि दुनिया कभी कभार साथ देती थी, अपने साथ नहीं देते हैं। तो मनोज भाई ने बताया कि उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, बहुत ट्राई किया दोनों परिवार को समझाने का। दोनों परिवार के मतलब दोनों परिवार अगर हामी करते हैं, दोनों परिवार की अगर सहानुभूति होती है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से शादी करते हैं। मतलब समझते ही हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं वो बड़े बड़े तरीके से इवेंट्स के टाइप की शादी करते हैं। तो उन दोनों के भी अरमान होंगे, बिल्कुल मैं भी समझता हूँ। मैं खुद लिटरली मेरी भी यही ख्वाहिश रहती है, कोई भी ये जनरली सोचेगा। तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत ट्राई किया था। इनफैक्ट ज्योति के परिवार वाले थोड़ा सपोर्टिंग थे, लेकिन मनोज भाई के परिवार वाले बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं थे। उनके लिए समुदाय जरूरी है, उनके लिए नाम इज्जत जरूरी है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो नाम इज्जत दिलवाने वाला आज उनका बेटा ही है। आज देश के हर कोने से मनोज भाई से लोग मिलने आते हैं, उनकी गाइडलाइन लेने आते हैं, उनके चेहरे को यूज़ करने आते हैं। ये उनका नाम है, ये ब्रांड बन गया है उनका। तो परिवार वाले उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे भी क्या करेंगे? देखो, बच्चों का काम है, बच्चे गलत नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग गलत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो बच्चे बिल्कुल सही होते हैं जिनकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि दोनों परिवार को मनाने के बाद में ही हम आगे का डिसीजन करेंगे। अगर परिवार राजी है तो हम शादी, और अपना अंतिम क्षण तक ट्राई करें ना, उसको सच्चा प्यार कहते हैं। भाग गए, शादी कर लिए, वो तो बहुत मिनिमम वाली बात हो गई कि भाई छोटी सोच वाली बात हो गई कि भाई चलो प्यार किया और भाग गए। गलत बात। आपको अंतिम क्षण तक मेहनत करना है, अंतिम मोमेंट तक ट्राई करना होता है। हाँ ना करना वो उनके ऊपर है। देखो, शुरुआत में ना तो करेंगे, कोई परिवार या कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारी पसंद के खिलाफ जाकर के शादी करें, लेकिन आज का वक्त बदल गया है। बच्चों ने अपने आप की पसंद को अपनी पसंद को ही अपना
संसार अपना साथी बनाने का फैसला किया है। और लिटरली आज सारे लोगों को यही आता है, यही करते ही है। अटैचमेंट हो जाती है, प्यार हो जाता है और एक दूसरे के साथ में वो लोग अपना फ्यूचर भी देखने लग जाते हैं। और जब वो बात सेम फील्ड की आ जाती है तो और सपोर्टिंग हो जाता है उनके लिए। ये परिवार वाले नहीं समझते हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आती है। तो मनोज भाई ने बताया ऐसा कि भाई बहुत कोशिश करने के बावजूद भी माँ बाप नहीं माने और हम बहुत ट्राई कर रहे थे। तो एक कहीं वो लोग गए, तब उन्होंने प्लान कर लिया कि नहीं अब हमें शादी करनी है करके। तो वो रातों रात कोलकाता आ गए अपने दोस्त के घर पे और वहाँ पे फिर उन्होंने मंदिर में जा कर के पूरे विधि विधान, पंडित, फेरे वगैरह सब कुछ उन्होंने लिया। और एक सेफ मोमेंट होता है कि अगर एक बार आपने शादी कर लिया तो फिर वापस जाओगे तो आपको कोई अलग जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास में कागजी प्रूफ है, आपने शादी कर लिया है। तो परिवार वाले मान जाएंगे और नहीं भी मानते तो धीरे धीरे मान जाएंगे। और सक्षम तो है ही, किसी का लेकर के तो कुछ भागे नहीं है। जो है खुद की कमाई का है, जो है खुद उन्होंने बनाया है, जो नाम उन्होंने खुद बनाया है। ज्योति ने भी सेम यही काम किया है। अब इससे फ़ायदा ये है कि ज्योति और मनोज दोनों सेम फील्ड पे काम कर रहे हैं, दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग जानते हैं। तो उनके लिए और कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे कि आप सनातन ग्रुप को देखते होंगे, सनातन भाई जो हैं और जैसे शादी कर ली है तो उनकी वाइफ के साथ में वो कितना आगे बढ़ गए, समझ रहे हैं ना। और वैसे कई सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो खुद तो मेहनत करके आगे बढ़े हैं, लेकिन किसी और का साथ मिलने के बाद में उनकी गति और तेज़ी से बढ़ गई, विकसित होने की, विकास होने की, आगे बढ़ने की। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, ज़िंदगी में कुछ फैसले कड़क लेने पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है जीवन के लिए। जहाँ आपके जीवन के आगे की बुनियाद बनी होती है, जड़ बना होता है, जहाँ आपको पता है कि आप इसके साथ में कितने कंफर्टेबल जोन में हो और आगे इसके साथ में क्या कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको कठिन फैसला लेना पड़ता है। लेकिन वो फैसले आपको इस प्रकार भी लेने चाहिए कि जिससे आसपास वालों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। और अगर दिखता भी है हानि होने का तो कोशिश करना चाहिए कि अति ना हो, कुछ हद तक ही ये होना चाहिए। जैसे प्यार की बात हो गई तो आज इंटरकास्ट मैरिज होने लग गया है, पहले नहीं होता था। आज लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज भी हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवार हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते हैं। तो उन लोगों से मैं बस दरखास्त विनती करना चाहूँगा कि देखिए, बच्चों के बारे में आप समझिए कि बच्चों का जीवन भी आज बहुत मायने रखता है। पहले एक समय था कि आपने पसंद कर दिया, बिना देखे किसी को शादी कर दिया और रिश्ते चलते भी थे। आज रिश्ते टूटते हैं लेकिन पहले चलते भी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर कोई अपने पसंद से शादी कर रहा है तो वो गलत है। शादी करना ज़रूरी है, माँ बाप की परवानगी लेना भी ज़रूरी है। तो आप बस समझिए, माता पिता जितने भी हैं, कि बच्चों के साथ सपोर्टिंग बेस में रहें। आप भी समय के साथ में बच्चे बनेंगे और बच्चों की जवाबदारी है कि माता पिता को वो संभालेंगे। तो दिल अगर हताश हो जाएगा, दिल बैर करने लग जाएगा तो दोनों के लिए ख़राब रहेगा ना। मतलब पूरी दुनिया खुश रहे, आप लोग यही चाहते हैं। देखो, मनोज भाई ने भी यही बोला था कि मेरे माँ बाप के ऐसा है कि पूरा संसार खुश रहे, हाँ, आसपास वाले लोग खुश रहे, रिश्तेदार खुश रहे, लेकिन अपने बच्चों की खुशी उनको नहीं दिखाई देती। लेकिन हकीकत खुशी तो आपके घर की है ना। आपका घर का माहौल अच्छा रहा, आपके घर में बच्चे अच्छे रहे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और दुनिया तो क्या है, दुनिया तो आपके बुरे में भी हंसेगी, आपके अच्छे में आपके साथ में आएगी, फिर आपका बुरा होगा तो आपके ऊपर फिर हंसेगी। तो आप अपने प्यार, अपने प्रेम परिवार के रूप में रखें, बच्चों के भी आदर रखें, बच्चों का भी सम्मान करें। माता पिता से मेरी विनती है, और बच्चे भी बस यही माता पिता का सम्मान करें। शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद में माता पिता के रिस्पेक्ट करना कम ना करें, क्योंकि बहुत ऐसे केस बनते हैं जहाँ पर शादी होने के बाद में बच्चे अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, माँ बाप से बैर करते हैं, माँ बाप से दूर होते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप का सम्मान नहीं करते, माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते और माँ बाप को एक कचरा समझ करके उसको घर से निकाल देते हैं या फिर उनको ध्यान ही नहीं रखते। तो वैसा नहीं करना है, सबको साथ में लेकर के चलना है, परिवार जो है उसको साथ में लेकर के चलना है, खुशी खुशी रहना है। तो बस मनोज भाई, ये वीडियो आपके लिए था और आपके देखने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके फैंस हैं, आपके दोस्त हैं, उन लोगों के लिए भी था। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप तक रीच हो गया, होता तो नहीं है लेकिन आशा ज़रूर करूँगा। बस एट द एंड बस यही है कि भाई आप दोनों खुश रहें, सलामत रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्कियों की हर ऊंचाई पे पहुँचे। आसमान अभी पूरा है आपके पास में और
चेहरे पे स्नेह है तो जीवन में मुस्कान बनी रहेगी, और गंभीर से गंभीर समस्याओं को हंसते हुए आप उससे लड़ सकते हैं। और ज्योति, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। चेहरे पे ये जो हंसी का रुआब है उसे बनाए रखें, बरकरार रखें, और इस बंधन को मरते दम तक निभाना। ठीक है, चलिए, भाई को भी सपोर्ट करना।